नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इंडिया जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये है वनपाल वन रक्षक पीटीटी। और जो भी भाई अपने रीट पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो भैया बने रहिएगा हमारे साथ। सामान्य ज्ञान दोस्तों लाइव जो कि स्टार्ट हो चुका है। और देखिएगा टॉपिक जो अपना कौन सा है, ये बड़ी चीज़ है भैया। टॉपिक वाइज पढ़ना यही तो बड़ी चीज़ है। बाकी तो जो है अपन पढ़ते ही हैं या फिर एनी चैनल पर पढ़ते ही हैं, लेकिन दोस्तों टॉपिक वाइज पढ़ना वो आपके लिए बेहतरीन होगा। देखिए, अकबर और शेरशाह आज अपन पढ़ लेंगे, कल अपने बाबर और हुमायूं पढ़ा था। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, और दोस्तों थंबनेल पर मैंने आज तक ये सिंपल ही लिखा, कभी ऐसा नहीं लिखा कि यही प्रश्न पक्के आएंगे, ऐसा नहीं लिखा प्यारे मित्रों। क्या ऐसे यही प्रश्न पक्के आएंगे? तो भैया मैं आपके लिए 3 क्लास या फिर 4 क्लास लूँ, फिर वो क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, फिर आपकी क्लास लेने की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों जरूर कह दिया होगा कभी संभावित प्रश्न हो सकता है कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन बन जाए, ऐसा मैंने जरूर कहा होगा। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है आजकल जो है अपनी क्लासेस बहुत कम चल रही है, और इसका एकमात्र कारण यही है कि मैं थंबनेल जो बना रहा हूँ ना, ये बहुत सिंपल तरीके से कि भाई सामान्य ज्ञान लाइव चल रहा है, टॉपिक ये है, ठीक है। बाकी दोस्तों जहाँ पर ये प्रश्न पक्के आएंगे वो तो भाई साहब बड़े धमाके के साथ चल रहे हैं कि नहीं। मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे भी अब ऐसा ही करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे? आपकी राय भी ज़रूर देना प्यारे दोस्तों, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है किसी न किसी के साथ धोखा जरूर हो सकता है ना। तो प्यारे मित्रों ज़रूर से ज़रूर टॉपिक वाइज पढ़िएगा। और यहाँ पर मेरा कहने का मकसद एक ही था कि भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और काफ़ी भाई बहन जो है पढ़ते नहीं है, एक्टिव नहीं रहते, उनसे निवेदन रहेगा एक्टिव रहा करो, आप ही के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, है ना। चलिए, कल लास्ट आपको क्वेश्चन दिया था शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम में है दोस्तों। राइट आंसर था आपका सासाराम। ये मतलब कि एक कला का अनुपम स्थल है दोस्तों, ठीक है। एक मुख्य रूप से कला की बात करें तो ये अनुपम स्थल है। और दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फरीद किसके बचपन का नाम था, ये बता दीजिएगा आप लोग। फरीद किसके बचपन का नाम था? तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? अकबर, हुमायूं, शेरशाह या फिर जहांगीर। आपने कहा सर शेरशाह सूरी हो जाएगा। ओके साहब। सर बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने शेर खान को शेर खां की उपाधि दी थी। अब आप कहेंगे सर इसका नाम फरीद था, लेकिन इसको शेर खान की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों लोहानी ने दी थी। कौन सा लोहानी था? ये बिहार का सूबेदार था बहार खान लोहानी, क्योंकि शेर खान ने एक शेर को उनके सामने मारा था दोस्तों, इसीलिए जो है इसको शेर खान की उपाधि दी थी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में होती है? शेरशाह की मृत्यु किस युद्ध में होती है? दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं, मैंने किसी को पूछा कि भाई अकबर की मृत्यु जो है किस युद्ध में होती है, मतलब ऐसे ही है एग्जाम्पल रूप में पूछा, ठीक है। तो जवाब क्या है पता है? सर उसके अंतिम युद्ध में उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। अरे भाई साहब, अंतिम युद्ध में तो पता है अंतिम युद्ध में ही हुई होगी, चाहे क्वेश्चन ये भी क्यों ना हो। यहाँ पे अंतिम युद्ध ऑप्शन थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में होती है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, कालिंजर युद्ध में दोस्तों, ठीक है। कालिंजर युद्ध दोस्तों 1544 में होता है, ठीक है। 1544 में कालिंजर का युद्ध होता है। इसमें जो है शेरशाह को क्या लगता है, बारूद से ये जल जाता है, ठीक है। बारूद गिर जाने से ये जल जाता है, और मतलब इसकी मृत्यु होती है 1545 में, ठीक है। मई माह में होती है, 1545 में जल जाता है, काफ़ी टाइम तक रहता है, फिर जो इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने के बाद जो है वापस पुनः हुमायूं भी आक्रमण करता है, और इसकी मृत्यु होने के बाद पुनः मालदेव भी जोधपुर पर चढ़ाई करता है। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य होता है दोस्तों? गिरी सुमेल का युद्ध जो है किसके मध्य होता है? देखिए मालदेव और हुमायूं के मध्य, मालदेव और शेरशाह के मध्य, शेरशाह और हुमायूं के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। ये युद्ध कब होता है दोस्तों? 1544 ईस्वी में या फिर 40 में, जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सर 5 जनवरी 1544 में होता है सर ये वाला युद्ध, मालदेव और शेरशाह के मध्य होता है। इसमें जैता और कूपा ने बलिदान दिया था अपना, क्या जैता और कूपा ने दोस्तों बलिदान दिया था, आपको याद हो तो, ठीक है।
और तो और हम बात करें दोस्तों, क्या बात करें इसके बारे में कि हाँ, ये कहा था ना शेरशाह ने, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, है ना। और दोस्तों हाँ, ये गिरी सुमेल युद्ध हुआ कहाँ था? जैतारण में। आप कहेंगे सर जैतारण कहाँ पे? अरे प्यारे दोस्तों, ये है पाली में। बीकानेर के कौन से शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दिया था? अरे भाई साहब, राजस्थान को एक एक करने का जो है काम किसने किया था? इन्हीं राजाओं के, और या फिर इन्हीं जो राजाओं के जो रखे हुए करते थे विश्वास पात्र, उन्हीं ने धोखा दे देकर। और दोस्तों देखिए, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दिया? तो दोस्तों कल्याणमल होगा या लूणकरण? तो दोस्तों कल्याणमल हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ओके सर, ध्यान रखेंगे। हाँ जी। और जब शेरशाह ने जोधपुर पर आक्रमण किया और जीत भी लिया, शेरशाह ने किसको सौंपा था? किसी को पता है क्या? शेरशाह ने जोधपुर जो है किसको सौंपा था दोस्तों? आप कहेंगे सर ख्वास खां को सौंपा था। ठीक है, ख्वास खान को सौंपा था। ध्यान रखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शेरशाह के समय पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? शेरशाह के समय पद्मावत ग्रंथ की रचना जो है किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक अंबर, अबुल खान खाना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1540 के आसपास की थी। ओके सर शेरशाह के समय की थी, ठीक है साहब। सर पद्मावत की रचना की थी, ठीक है। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। दोस्तों क्वेश्चन जो भी बने यहाँ से क्लियर कर लेना। ओके सर, कर लेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तू लाख कोशिश कर ले दूर जाने की पर जा नहीं पाएगी, तू लाख कोशिश कर ले दूर जाने की पर तू जा नहीं पाएगी, इतना करूँगा मेहनत, इतना करूँगी मेहनत, तू चाहकर भी दूर नहीं जा पाएगी, तू चाहकर भी भाग नहीं पाएगी। मंजिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सुन रहे हो ना? मंजिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन नंबर 35 है ना। देखिए, अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? जल्दी से बता दीजिएगा। क्या है कि आजकल ऐसे जो है ना कोट्स जो है, ऐसी शायरियाँ जो है लोग अलग अंदाज में लिया करते हैं, लेकिन ये मंजिल के लिए बोली है, ठीक है साहब। ओके सर, अकबर का जन्म कब होता है दोस्तों? 15 अक्टूबर 1540, 15 अक्टूबर 1539, 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1541। तो प्यारे मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। सॉरी, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, है ना। सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 अक्टूबर 1542 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 हो जाएगा। और अमरकोट में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? अमरकोट के वीर साल जी के वहाँ पर होता है, ध्यान रखना। नंबर 36 क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कब होता है दोस्तों? अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? 1555, 56, 57, 58। अकबर का राज्याभिषेक दोस्तों आप सभी को पता है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है। उसी समय 1556 में दोस्तों कब? 14 फरवरी 1556 को जो है इसका क्या हो जाता है दोस्तों? राज्याभिषेक हो जाता है। और मिर्ज़ा अबुल कासिम ने जो है इसका राज्याभिषेक किया था। अब आपसे बात करते हैं कि भाई कहाँ पर हुआ था? तो भैया पंजाब में इनका राज्याभिषेक होता है। पंजाब में सर कहाँ पे? कलनौर नामक स्थान पर। और दोस्तों 26 जनवरी को आपको याद हो तो हुमायूं की मृत्यु होती है। 26 जनवरी 1556। मैं कहीं 1956 या 1900 बोल दूँ ना तो गलती से ही बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा सा समझ लेना क्या है कि अपन अभी 1900 ज़्यादा ही पढ़ के आए हैं पीछे, है ना। चलिए, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किस के मध्य होता है दोस्तों? पानीपत का युद्ध जो है ना किसके मध्य होता है? अच्छा, पहले युद्ध की बात करें दोस्तों, पहला युद्ध तो आपने देख लिया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जो कि 1526 में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सर ध्यान है। तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध है किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था दोस्तों। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इसमें हेमू को पराजित किया था दोस्तों, हेमू को पराजित किया था इसने। ये नवंबर 1556 में हुआ था दोस्तों। हाँ 1556 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने खाना की उपाधि किससे दी थी दोस्तों? ये क्वेश्चन लाजवाब है। क्या है सर? लाजवाब है साहब। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। अकबर ने खाना की उपाधि दी थी दोस्तों बैरम खान को। किसे? बैरम खान को, बी ऑप्शन। इन्हें खान बाबा भी कहा जाता था।
खान बाबा भी कहा जाता था इन्हें। ठीक है सर। इनका बाद में जो है ना विवाद हो गया था दोनों के बीच में बाद में विवाद हो गया था और इसको मरवा भी दिया था। आपने कोई वो देखी होगी महाराणा प्रताप सीरियल। तो दोस्तों अहिलवाड़ा के पास, गुजरात के अहिलवाड़ा के पास जो है ना मुबारक खान एक अफगानी था, उसने इनकी हत्या कर दी थी। आई थिंक इसी के अकबर के कहने पर ही की थी। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर ने पहली बार मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा कब की? और दोस्तों आपको पता हो तो बैरम खान को महाराणा प्रताप ने बचाने की भी कोशिश की थी, लेकिन लेट हो गए थे। अकबर ने पहली बार मोइनुद्दीन चिश्ती की यात्रा कब की थी? मतलब कि इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। इनका उर्स भी भरता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है ना ये सांप्रदायिक सद्भावना का एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक है पूरे राजस्थान के लिए। यहाँ पर सभी जाति धर्म यहाँ पे आते हैं। तो राइट आंसर होगा 1562। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 1562 हो जाएगा। और आपको याद है क्या, इसी यात्रा वृतांत में इनको भारमल मिलते हैं। भारमल सगताई खान की मदद से भारमल ने इनसे संधि की। पहले राजपूत राजा जिसने मुगलों से संधि की, मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए, है ना। तो भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई को डायरेक्टली मिलते ही हरकूबाई को जो है इनके साथ ब्याह दी। ठीक है, और अगर बात करें हरकूबाई, वही हरकूबाई जो बाद में जोधाबाई बनी थी दोस्तों, जोधाबाई बनकर उभरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दी थी? दोस्तों यहाँ पर डाउटफुल क्वेश्चन है पूरा का पूरा, है ना। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दी थी? ठीक है, भगवंत दास को, भारमल को, जहांगीर को या मान सिंह को? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये लूसेंट बुक क्या बोलती है कि भैया भगवंत दास को दी। ठीक है, लूसेंट क्या बोलती है कि भारमल के पुत्र भगवंत दास को की दी। लेकिन अपन जो राजस्थान में जो अपने राजस्थान की जो भी बुक्स पढ़ते हैं अपने, तो उसमें क्या कहा गया पता है आपको? उसमें भारमल के बारे में कहा गया कि भारमल जो है इन्हें बिहारी मल भी कहा गया था, भारमल को बिहारी मल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे भारमल सही उत्तर आपका हो ही गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1568 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय वहां के शासक जो थे वो कौन थे? 1568 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय वहां के शासक जो थे वो कौन थे? दोस्तों बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप या इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉक। यहाँ पे बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उदय सिंह था दोस्तों। 1568 अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय जो है यहाँ पर जयमल, पत्ता, है ना, और दोस्तों कौन पत्ता सिसोदिया, ठीक है, जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़, ये सभी यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और दोस्तों ये बात है 25 फरवरी की, 25 फरवरी 1568 की, ये साका भी हुआ था प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। इस नीति का नाम जो था वो क्या था? अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक सहिष्णुता, मतलब कि सभी धर्मों के विद्वानों को, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर चलना उसकी नीति थी। और इस नीति का नाम था सुलह कुल नीति। दोस्तों क्या था? सुलह कुल नीति था। बी ऑप्शन लॉक होगा और लॉक होगा बिल्कुल साहब। अगला क्वेश्चन, तौहीद ए इलाही था, तौहीद ए इलाही था। देखिए दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तौहीद ए इलाही था एक धर्मपंथ था या फिर एक रिवाज था, एक कर था, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, उसी को तौहीद ए इलाही कहा गया दोस्तों। ठीक है, तो इसी धर्म की बात करें तो ये अकबर के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि भाई कब चलाया, तो दोस्तों ये 1582 में चलाया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर हम वहीं बात करें कि भाई इसको स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति था वो सबसे पहला व्यक्ति कौन था और अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, वो हिंदू शासक कौन था? बीरबल था। बीरबल था। ठीक है, तो ध्यान रखना साहब। और इसका प्रमुख जो प्रधान था वो अकबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बीरबल जो था वो कौन था दोस्तों? बीरबल जो था ना वो था कौन? मुस्लिम था, ब्राह्मण था, राजपूत था, या इनमें से कोई नहीं? बीरबल जो था वो कौन था दोस्तों? यहाँ पे अब आपको हिंट तो मिल गया है, अब आप गलत लगभग नहीं करेंगे, उम्मीद है ना। बीरबल जो था ना एक ब्राह्मण था दोस्तों। कहाँ का दोस्तों? अगर पूछा जाए कि भाई ये एक ब्राह्मण था और इनके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसका जो बचपन का नाम क्या था या फिर इनका मूल नाम क्या था, तो महेश दास इनका मूल नाम था। ठीक है, और इसका नाम जो है बीरबल किसने रखा? अकबर ने रखा था। ठीक है, ध्यान रखना।
और हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि भाई इसकी हत्या कहाँ पर हुई थी, यूसुफजाइयों के विद्रोह में। यूसुफजाइयों का जब विद्रोह चल रहा था उस समय इनकी हत्या हो गई थी। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से कौन नहीं है, तो राइट आंसर अबुल फजल फैजी था दोस्तों। ये दोनों कौन थे, ये दोनों भाई थे प्यारे मित्रों, क्या थे, ये दोनों भाई थे और दोनों को अकबर ने नवरत्नों में शामिल कर दिया था भाई, बड़ी अच्छी बात थी। तानसेन बीरबल भी थे दोस्तों। भारमल और मौलाना हुसैन फैज ये नहीं था। टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा, सर ये दो थे क्या, नहीं, मुल्ला दो प्याजा इसका नाम था, ये दो नहीं थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा, भारमल यहाँ पर नहीं था, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। अच्छा 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए 6 और 3 और है ना, तो दोस्तों एक तो अब्दुल रहीम ए खान खाना पूरा नाम है, ठीक है, अब्दुल रहीम ए खान खाना है। एक दोस्तों फ़कीर है, फ़कीर अजीउद्दीन है, ठीक है। और एक तो लास्ट तो आप जानते ही हैं, मान सिंह कछवाहा जो अकबर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अकबर के द्वारा बनाया गया स्थापत्य कला का संगम जो है कौन सा है। इनमें से अकबर के द्वारा बनाया गया स्थापत्य कला का संगम जो है, हुमायूं का मकबरा, बिल्कुल सर बना हुआ इसी के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा इन्हीं के द्वारा बनाया गया। इलाहाबाद का किला इसी के द्वारा बनाया गया। उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। अच्छा पंच महल दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए, इसी के द्वारा बनाए गए। फतेहपुर सीकरी को भी इसी के द्वारा, इबादत खाना को इसी के द्वारा, और वहीं पे दोस्तों बात करें कि भाई जोधाबाई का महल इन्हीं के द्वारा। चलो साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी थी, बता दीजिएगा जल्दी से आंसर। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी थी, अबुल फजल, स्वामी हरिदास, तानसेन, मौलाना हुसैन फैज। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा कंठाभरण, तो तानसेन हो जाएगा। तानसेन कहाँ के थे दोस्तों, ग्वालियर के थे। कहाँ के थे, ग्वालियर के थे। ये ब्राह्मण थे दोस्तों ग्वालियर के, ठीक है, ग्वालियर के ब्राह्मण ही थे। और अगर हम बात करें बीरबल भी ब्राह्मण थे दोस्तों। बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश था, ठीक है। ये जो ग्वालियर के थे ना दोस्तों, ये वहाँ के रामचंद्र नामक राजा के दरबारी थे, लेकिन ये बाद में जो है अकबर के यहाँ पर आ गए। और इनके मूल नाम की बात करें तो राम रत्नु पांडे था दोस्तों, राम रत्नु पांडे इनका मूल नाम था, ध्यान रखो, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन है नंबर 48 है, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया जिसका नाम क्या रखा था। अकबर ने क्या किया था पता है आपको, सभी ग्रंथों का लगभग फारसी में अनुवाद करवाया था। और उसने एक मतलब कि अनुवाद विभाग की स्थापना तक कर ली थी, अनुवाद विभाग की स्थापना तक कर ली थी। तो प्यारे मित्रों राइट आंसर जाएगा रज्मनामा, ठीक है। महाभारत का नाम रज्मनामा रखा और फिर इसने जो है इसकी फारसी में अनुवाद करवाया। और दोस्तों रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक होता है, ठीक है। और इसका जो फारसी में अनुवाद किया वो कौन कौन थे दोस्तों, वो 2-3 जने थे। एक तो था अब्दुल कादिर, कौन था, अब्दुल कादिर था, थोड़ा सा लिख लेने में दिक्कत आ रही है, अब्दुल कादिर था। और दूसरा जो था दोस्तों बदायूनी था, ठीक है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया, किस नाम से किया दोस्तों। पंचतंत्र आप सभी को पता होगा, ये पंचतंत्र एक संस्कृत ग्रंथ था दोस्तों, संस्कृत अति प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों, जो कि विष्णु भट्ट के द्वारा लिखा गया, विष्णु भट्ट शर्मा के द्वारा लिखा गया, विष्णु दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया ये पंचतंत्र है दोस्तों। इसकी अनुवाद अबुल फजल ने किया था, इसका अनुवाद अबुल फजल ने किया था। और जहान ए जाफ़र या अनवर ए सादात, तो दोस्तों राइट आंसर होगा अनवर ए सादात के नाम से किया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लो साहब, ठीक है। और ये जो है ना अपने अगर बात करें जो ये यार ए दानिश ये किया था दोस्तों हुसैन फैज ने। हुसैन फैज जो था उसने क्या किया था, उसने भी इसका अनुवाद किया था पंचतंत्र का, लेकिन उसने यार ए दानिश के नाम से किया, हालांकि इसने अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से किया, ठीक है। नंबर 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अकबर द्वारा दी गई उपाधि में असंगत विकल्प कौन सा है। अकबर द्वारा जिन को उपाधि दी गई उनमें से असंगत क्या है। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई, कोई हिला नहीं सकता साहब। नरहरि को महापात्र की उपाधि दी गई। मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी गई। अब्दुल समद को गाजी की उपाधि नहीं दी गई। गाजी की उपाधि दोस्तों ये या तो बाबर ने प्राप्त की थी
वो युद्ध होने के बाद जो खानवा का युद्ध हुआ था, या फिर इसने अकबर ने प्राप्त की गाजी की उपाधि, ठीक है। तो अब्दुस्समद जो है ना, इसने शिली कलम की उपाधि प्राप्त की थी, शिली कलम की उपाधि प्राप्त की थी अकबर से, ठीक है। मोहम्मद हुसैन ने जड़ी कलम, नरहरि ने महापात्र, बीरबल ने कवि प्रिय। ओके सर, ध्यान रखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर ले चलो हमें, तो है ना, चलिएगा। अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था, बता दीजिएगा राइट आंसर। अकबर जो था ना, कौन से वाद्य यंत्र में निपुण था? जैसे औरंगजेब वीणा में कैसे था, यूँ अकबर जो है किस वाद्य यंत्र में निपुण था? तो राइट आंसर नगाड़ा हो जाएगा, और इसे वहाँ पर नक्कारा कहा जाता था दोस्तों, क्या नक्कारा कहा जाता था। और अकबर ने अपने काल को हर फील्ड में इतना स्वर्ण काल बना लिया था, तो इन्होंने हिंदी साहित्य को भी अपना स्वर्ण काल बना लिया था, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अकबरनामा ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों? अकबरनामा जो ग्रंथ लिखा था वो किसने लिखा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल रहीम खाना ने, कादिर बदायूनी ने। तो प्यारे मित्रों, राइट आंसर जो जाएगा ना आप सभी का, वो जाएगा फैजी के साथ, अबुल फजल के साथ जाएगा। फैजी दोस्तों नवरत्नों में था, अबुल फजल भी नवरत्नों में था, अब्दुल रहीम खाना ये भी नवरत्नों में था वैसे, ठीक है। तो लेकिन अबुल फजल का भाई था फैजी, और ये भी एक क्या था, कवि था, वहाँ का मुख्य रूप से कवि था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें से तानसेन की कृति जो है ना, वो कौन सी है? इनमें से तानसेन की कृति कौन सी है? सर आजकल तो तानसेन की सभी कृतियाँ ही हैं, ऐसा देखिए, वो एजुकेशन में नहीं है, जहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं है वहाँ पर तानसेन की कृतियाँ बहुत मिल सकती है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल तानसेन की कृति दोस्तों राइट आंसर जो होगा, मियाँ का मल्हार होगा, दरबारी काना होगा, मियाँ की टोड़ी होगा, उपरोक्त सभी। और वैसे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे असली नाम जो इनका था राम रत्नु पांडे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, तानसेन का असली नाम था दोस्तों। ये संगीत सम्राट थे इस दरबार में दोस्तों, और इन्होंने ये तीनों जो है लिखे थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, प्रसिद्ध युद्ध जो हल्दी घाटी के नाम से हुआ था। भाई साहब, इस क्वेश्चन का जो है ना, इस क्वेश्चन का वेट, इस क्वेश्चन का इंतजार किस किस को था? आई थिंक सभी को था, इसीलिए लास्ट तक दिया मैंने। प्रसिद्ध युद्ध जो हल्दी घाटी के युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका कथन असंगत है। अबुल फजल कहते हैं कि ये खमनोर का युद्ध है, सही कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि मेवाड़ की थर्मोपोली हुआ, ये भी सही कहते हैं दोस्तों। अल बदायूनी गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, ये भी सही कहते हैं दोस्तों। राजसमंद के हल्दी घाटी के रक्त तलाई में ये 18 जून या फिर 21 जून के दिन 1576 में जो है ये युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है, और कांटे की टक्कर का युद्ध होता है। केवल महाराणा ही बहुत होते हैं इनके लिए, लेकिन दोस्तों काफ़ी इतिहासकार इसे अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। तो काफ़ी इतिहासकार कहते हैं कि अकबर अगर भागा है तो महाराणा प्रताप अगर भागा है तो अकबर की जीत हुई है। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था, बिल्कुल जो है मान सिंह यहाँ से थे अकबर के सेनापति, सामने महाराणा प्रताप थे ही थे, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, ये बता दीजिएगा। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर, हुमायूं? बोले सर बी ऑप्शन हो जाएगा, शेरशाह सूरी। वेरी गुड, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, मैं आपको शेरशाह के बारे में बात करूँ ना दोस्तों, शेरशाह सूरी के बारे में, तो इसका मूल नाम तो था फरीद, मूल नाम क्या था? फरीद था। लेकिन उसके बाद जो लोहानी की अपने बात की, तो लोहानी ने क्या नाम दिया? इसे शेर खान नाम दिया, ठीक है। उसके बाद शेर खान ने स्वयं ने शेरशाह की उपाधि धारण की, कौन से युद्ध में? सौशाह के युद्ध में उपाधि धारण की थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो राजस्व प्राप्त की कौन सी है ये प्रणाली? जब्ती प्रणाली दोस्तों, ये जब्ती प्रणाली है, ठीक है ना, ध्यान रखना। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुई? ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हम करेंगे अकबर के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। राजस्व कार्य का देखभाल कौन करता था पता है आपको? इसके काल में टोडरमल किया करता था, ठीक है, राजस्व मंत्री हुआ करता था। ये खत्री जाति का था, टोडरमल खत्री जाति का।
अकबर के समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? दोस्तों बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। अकबर के समय इंग्लैंड के शासक जो थे वो कौन थे? रानी एलिजाबेथ था, शाह अब्बास, जार इवान फोर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता है कि अकबर के समय इंग्लैंड के शासक नई शासिका जो थी रानी एलिजाबेथ थी। दोस्तों एलिजाबेथ थी अकबर के समय। ओके सर, अच्छा ये शाह अब्बास ये ईरान का था दोस्तों उस समय। जार इवान फोर्थ जो था ये एक कुख्यात था, वैसे बात करें तो ये था रूस का दोस्तों। कहाँ का? रूस का। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। नंबर 58 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर अकबर द्वारा किए गए कार्यों में से उनमें से असंगत जो है वो कौन सा? अकबर द्वारा किए गए कार्यों में इनमें से असंगत क्या है? दास प्रथा का अंत 1560, अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। ठीक है, तो बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा जजिया। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ए ऑप्शन गलत है, 1560 नहीं होगा, 1562 हो जाएगा। दास प्रथा का अंत उन्होंने 1562 में किया, अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली जो 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर 1564 में समाप्त किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, अकबर की मृत्यु कब होती है? दोस्तों अकबर की मृत्यु कब होती है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में, अक्टूबर 1606 में, अक्टूबर 1608 में, या फिर अक्टूबर 1607 में। दोस्तों आप सभी को पता है कि अकबर के जन्म की बात करें तो अक्टूबर में ही जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर को इसका जन्म होता है, 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे मित्रों। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई जो अकबर की मृत्यु की बात करें, अकबर की मृत्यु 1605 में होती है, वो भी अक्टूबर में होती है। और दोस्तों देखिए लूसेंट बुक तो 16 अक्टूबर बताती है हमें, लूसेंट बुक का 16 अक्टूबर 1605 बताती है। ठीक है, हालांकि बाकी लूसेंट वगैरह ये बताते हैं, बाकी और काफ़ी पुस्तकें जैसे 26 अक्टूबर बताते हैं 1605। दोस्तों आप ये याद रखेंगे 16 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को क्या होता है? इसका जन्म होता है, और 16 अक्टूबर को इसकी मृत्यु हो जाती है। बोले सर 2 दिन दूसरे दिन ही क्या? नहीं, ये पीछे के भी ध्यान रखने ना, मैंने ऐसा ना कहो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, जिसका आंसर आपको बाहर के कमेंट सेक्शन में देना है। अपने आज 32 क्वेश्चन पढ़े, 25 मिनट लगाए हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बड़ी शानदार लगी होगी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से लाहौर को राजधानी कब स्थानांतरित किया था? और बात करूं अगला टॉपिक होगा दोस्तों कल सुबह जहांगीर वे सर कौन सा? शाहजहां। दोस्तों समय मिला तो, नहीं तो साइंस की क्लास आएगी कल। अगर समय मिला तो जहांगीर और शाहजहां को पढ़ लेंगे कल सुबह 9 बजे। और दोस्तों आज रात को आभूषण और वस्त्र आने वाले हैं भैया, घर घर पे आने वाले हैं। ठीक है, तो भैया बिल्कुल अच्छे तरीके से टॉपिक को तैयार रखियो। 40-50 क्वेश्चन आज भी एक बार निकालने वाले हैं रात को 9 बजे। ठीक है, और दोस्तों 1 बजे आपको स्थापत्य कला, 1 बजे स्थापत्य कला, राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित मतलब कि किलों से संबंधित 40 क्वेश्चन मिलने वाले। 1 लाइनर मिलेंगे, लिख लेना दोस्तों। 1 लाइनर जो भी क्वेश्चन आपको मिले है ना, एक एक करके लिख लेना। ठीक है, वो PDF मिलेगी आपको वेबसाइट पर। वेबसाइट rajasthanclasses.in है। ठीक है, rajasthanclasses.in लगातार लिखना, स्पेस मत रखना। ठीक है, वैसे ग्रुप में लिंक भी मिल जाता है उसका। 1 बजे मिल जाएगा, उसके बाद वापस 7 बजे आपके लिए वो टेस्ट होगा, टेस्ट क्विज होगी जो वेबसाइट पर होगी। उसके बाद 9 बजे अपनी क्लास होगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर लाइक नहीं किया तो कर लेना, बाकी जो है हरी इच्छा है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।